हूँ अभी जैसलमेर के थार डेजर्ट में। आज रात को मैं सोने वाली हूँ इस गोल्डन कलर की मिट्टी पे, बिल्कुल सुकून के साथ आसमान के नीचे टेंट्स में। मेरा एक्सपीरियंस इस जर्नी का कैसे रहा, मैं यहाँ तक कैसे आई और पूरी डिटेल्स मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं जैसलमेर आने के लिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन so that you will get notification for my further videos. Let's explore Jaisalmer. इट्स माई डे 3 इन जैसलमेर और आज मैं करने वाली हूँ जीप सफारी। जीप में बैठ के थार मरुस्थल को घूमने का मेरा आज का प्लान है। इट्स अ सनी डे, सुबह के 10 बज चुके हैं। धूप बहुत अच्छी निकल गई है बट हवा काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है, तो ये धूप बहुत अच्छी लग रही है। बट स्टिल क्योंकि मिट्टी है तो आपको सन ग्लासेस एंड कैप एंड सनस्क्रीन सब कुछ लगा के घूमना चाहिए। जैसलमेर में आप एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, डिफरेंट राइड्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब आप नॉर्मल कार भी ले सकते हैं, स्कूटी से भी घूम सकते हैं, बाइक से भी, उसमें कैमल राइड भी है, जीप सफारी भी है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू ट्राई एंड पैरासेलिंग भी है। तो आपको डिफरेंट राइड्स का मजा सिर्फ 3 दिन में मिल जाएगा। सो यू मस्ट कम टू जैसलमेर वंस इन योर लाइफ। मैं निकली थी जीप सफारी करने के लिए कैप पहन के, जो मेरी पता नहीं कहाँ जाके गिर चुकी है, क्योंकि ये बहुत ही थ्रिलिंग है। और जो रास्ता है रेगिस्तान का, उसमें ये बिल्कुल बाउंस करते हुए आपको एक मतलब बिल्कुल अमेजिंग और डिफरेंट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आपको लगेगा आप किसी एडवेंचर मूवी या किसी एक्शन मूवी की शूटिंग पे आ गए। और बिल्कुल मुझे तो वही वाला फील आ रहा है कि मैं किसी एक्शन मूवी की शूटिंग कर रही हूँ। सो यू मस्ट डू दिस। जीप सफारी करते हुए रास्ते में हम रुके हैं थोड़ा सा फोटो सेशन करने के लिए। ये कैप मेरी मुझे रास्ते में मिल गई है क्योंकि उड़ गई थी एंड सब चीज़ मिट्टी से भर गई है। ये देखिए एवरीथिंग मतलब बहुत, लेकिन ये मिट्टी ऐसी है जो आपको चिपकेगी नहीं। आपने ऐसे किया और बिल्कुल की, तो इसका मज़ा कुछ और ही है। मैंने आपको बताया था अबाउट 4 राइड्स इन जैसलमेर, पर जब मैं डेजर्ट में आई तो ये बाइक जैसे दिख रही है। आप बोल सकते हैं कि रेगिस्तान का दूसरा जहाज है जो हमने आर्टिफिशियली ह्यूमन मेड या ब्रेन क्रिएटेड है। इसकी जब आप सवारी करेंगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मैं कहाँ आ गई हूँ। मैंने अपनी वीडियो में इसकी रिकॉर्ड किया है, तो वो कैसे रिकॉर्ड प्रोग्राम्स को एंजॉय करने के बाद आप रियल ब्यूटी ऑफ डेजर्ट को भी एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि आप रात में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके भी साथ आ रहे हैं, यहाँ पे आके बिल्कुल प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं डेजर्ट में विद दिस बोन फायर। एंड यू कैन ऑल्सो प्लान योर डिनर ओवर हियर। मतलब आप चाहे तो कैंप में भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे आके बिल्कुल चांदनी रात में चांद के सामने इस बोन फायर के साथ में अपने डिनर को एंजॉय कर सकते हैं। मैं हूँ कुलधरा विलेज में, विच इज़ वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस। और कहा जाता है कि रातों रात जैसलमेर में 84 विलेजेस को खाली कर दिया था। उसका स्पेसिफिक रीज़न किसी को नहीं पता है। कोई बोलता है सूखे की वजह से, कोई बोलता है किसी ने इन पे बहुत ज़्यादा जिल्लत की थी इस वजह से। सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज, बट मेन रीज़न किसी को भी नहीं पता है। एज ऑफ नाउ इन्हें हॉन्टेड प्लेस बोला जाता है क्योंकि पूरे गांव जो है वो खाली हो गए हैं। सिर्फ आपको इस तरह की जो
जैसलमेर की आप बोल सकते हैं खास बात है इस तरह के येलो स्टोन्स वाली, वो खासियत यहाँ पे भी मिलेगी। और सारी जो पूरे आसपास की प्लेसेस हैं उनमें इस तरह से पत्थर मिलेंगे जो गिरे हुए हैं, टूटी हुई बिल्डिंग्स हैं। और लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोग क्यों नहीं यहाँ पे इस तरह से कबूतर कहीं से भी अटैक कर सकता है आप पे। और यहाँ पे छोटी छोटी सी जगह, ओह माय गॉड, यहाँ पे तो वॉशरूम भी बना था जिसमें भी सिर्फ कचरा पड़ा है। ओवरऑल इस प्लेस को बहुत ही गंदे तरीके से रखा हुआ है, लेकिन हाँ ये फ़ोटो सेशन के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये जो स्टोन्स है इसकी वजह से आपकी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आएगी और हिस्टोरिकली भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है। सो वाइल विजिटिंग लाइक वाइल गोइंग टू ड्यून्स ओनली, रास्ते में ही ये प्लेस आएगा। सो आप ये भी घूमें और अपने अच्छे से फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाएँ। थर्ड ऐसे बना हुआ है एक वुमन एम्पावरमेंट को डेडिकेटेड प्रोजेक्ट जो टोटल 11 करोड़ का है। एंड इसका जो आप बोल सकते हैं प्रोजेक्ट आइडिया है वो बहुत ही यूनिक है। इसके 3 पार्ट है टोटल, जिसमें से एक पार्ट बन के रेडी हुआ है जहाँ पे मैं अभी हूँ। एंड दिस इज स्कूल जो यहाँ की रानी के नाम पे डेडिकेटेड है। मैं आपको बता दूँ इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कि ये स्कूल जो है टोटल आप बोल सकते हैं बनाई गई है फ्री एजुकेशन के लिए। एज ऑफ नाउ यहाँ पे फर्स्ट की गर्ल एजुकेशन टोटल फ्री है, वो भी इंग्लिश मीडियम की। यहाँ पे उनका ड्रेसेस डिज़ाइनर ड्रेसेस है और जो जिसने ये पूरा आर्किटेक्ट जो है यहाँ की वो यूएस से आई है। तो बहुत ही यूनिक चीज़ है जो यहाँ पे हो रही है। एंड इसका जो पूरा शेप है वो और इसका लोकेशन एवरीथिंग इज़ सो यूनिक, मतलब आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। उसके अलावा जो इसकी स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी चीज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो यहाँ की जो तेज़ गर्मी होती है तब भी यहाँ पे रहने वाली गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पे जो टीचर्स है उनके लिए भी बहुत कुछ किया गया, मतलब उनको भी क्वार्टर्स दिए जाएंगे, उनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब आपको अगर यहाँ पे आते हैं आप तो इस जगह पे ज़रूर आना चाहिए। एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट येट कम्प्लीटेड, मतलब पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है। सेकेंड से स्कूल स्टार्ट होगी बट अभी इसके 2 पार्ट्स होना बाकी है। सो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस एंड बस ऐसे आइए और देखिए कि कितनी यूनिक चीज़ें हो रही है। एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू, सो दिस इज़ रियली नाइस। मैं आ गई हूँ अब व्यास छतरी में। इसका नाम जो है वैसा ही इसका आर्किटेक्चर भी है। यहाँ पे बहुत से छतरी जैसे आप बोल सकते हैं कि आर्किटेक्चर इसका बना हुआ है, बट बेसिकली जो है ये एक शमशान घाट है जहाँ पे ब्राह्मण्स राजा के टाइम पे दफनाए जाते थे। और आज भी यहाँ पर आपको लकड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें दिखाई देगी। बट अभी के टाइम पे अगर आप एज टूरिस्ट आ रहे हैं इस प्लेस पे तो ये एक परफेक्ट सनसेट पॉइंट है। वैसे तो जैसलमेर में बहुत सारी जगह से आपको बहुत ही सुंदर सनसेट दिखाई देगा, बट यहाँ से जो सनसेट का व्यू है दैट इज़ सो अमेजिंग। तो आपको सनसेट के टाइम पे इस प्लेस पे आना चाहिए एंड देयर इज़ नो एंट्री फीस फॉर दिस प्लेस। सो राइट नाउ आई एम इन बड़ा बाग एंड द एंट्री फीस फॉर दिस प्लेस इज़ 100 रुपीज़। एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है तो दिस प्लेस इज़ मस्ट विजिट फॉर यू। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग फ़ोटो शूट करते हुए लाइक प्री वेडिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ शूट्स करते हुए दिखाई देंगे। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स ओवर हियर। एक है जो बिल्कुल आपको टॉम टाइप के दिखाई देंगे यानी जो मुस्लिम्स में चलते हैं, और एक आपको मंदिर के जैसे दिखाई देंगे। तो दोनों तरह के आर्किटेक्चर से साफ पता चलता है कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने कंस्ट्रक्शन करवाया था। और इसका नाम बड़ा बाग है। इट मीन्स ये रानियों के लिए और रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन सबको बिलोंग करता है। सिटी से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये है और आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी विंड मिल्स भी देखने को मिलेगी। यू कैन सी बैक साइड बहुत सारी विंड मिल्स है। सो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। एंड इसकी कहानी ये भी है कि यहाँ पे एक तालाब हुआ करता था छोटा सा, अभी तो वो सूख गया है क्योंकि मतलब काफ़ी साल हो गए हैं एंड बारिश यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती नहीं है। बट पहले के टाइम पे वो तालाब भी यहाँ पे था तो रानी यहाँ पे आती थी, खेलती थी, कूदती थी, मस्ती करती थी।